सभी लोगों को। मैं लव कुमार आपका छोटा भाई आज आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, वीवी पैरस। वीवी पैरस के अंदर है जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल बिना अंडे दिए अपने बेबी को डेवलप कर लेता है उसको बोलते हैं वीवी पैरस। इसके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। ह्यूमंस के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इवेंट्स होता है इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा इम्प्लांटेशन, पांचवा गेस्टेशन और छठा पार्चुरेशन। इन सभी को हम डिटेल के अंदर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमारा क्या है, गैमेट की जनरेशन, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरी इंसेमिनेशन, हमारा स्पर्म का फीमेल ट्रैक्ट में पहुंचना इंसेमिनेशन कहलाता है। और जब हमारा मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद हमारा क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जो हमारा होता है यूटेराइन वॉल के अंदर अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जो 9 महीने का बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो 9 महीने का पीरियड होता है उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड फिर उसके बाद होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। इसके अंदर यही है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड होता है, जिसके अंदर हमारा क्या क्या होता है, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसके बारे में हम आगे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आगे है, हम पहले बात करते हैं अपनी टेस्टिस के बारे में। मेल की जो टेस्टिस है इस वाले पार्ट की बारे में पूरी हम बात करते हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होती है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, एक पाउच के अंदर, जिस पाउच को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। और स्क्रोटम हेल्प्स करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको लो करने के लिए मेंटेन रखता है, और 2 से 2.5 लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर। जब हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम होना चाहिए। किसके लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। एडल्ट्स के अंदर टेस्टिस की शेप बता रखी है, ओवल शेप होती है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विथ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और टेस्टिस किससे कवर होती है, एक डेंस कवरिंग से होती है, जैसे कि आपको ये दिखा रखा है, ये क्या है, स्क्रोटम। और ये जो टेस्टिस है वो किस से कवरिंग होती है, एक डेंस कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस के अंदर, each testis has 250 compartments called testicular lobules. each testis क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है। तो ईच टेस्टिस, दोनों टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल के अंदर कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। हर लोब्यूल के अंदर ये 250 कंपार्टमेंट हैं, इन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो कि जिसमें हमारा जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is lined on its inside by 2 types of cells called germ, male germ cells and Sertoli cells. हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाइन होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स लाइन होती हैं। पहली का नाम है मेल जर्म सेल्स, दूसरी का सर्टोली सेल्स, ठीक है जी, जैसे कि फिगर 2.2 में दिखा रखा है। हम इसमें ये वाली
डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारी यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया लाइन है और सर्टोली सेल्स इसके आगे लाइन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि हैप्लॉइड हो जाना। मेल जर्म सेल्स की प्लॉइडी क्या लेवल क्या होता है 2 एंड डिप्लॉइड होती है, और मियोटिक डिवीजन होकर जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, हैप्लॉइड के अंदर होता है। वाइल जबकि सर्टोली सेल्स क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो सर्टोली सेल्स होती है हमारी, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेल जर्म सेल्स को। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कार्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो रीजन है उसके बाहरी वाले रीजन को हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पेज के अंदर, जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है का, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इस सेमिनिफेरस की ट्यूब्यूल का जो बाहरी वाला हिस्सा है, इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोला है। इंटरस्टिशियल स्पेसिस और लेडिक सेल्स बोला है। लेडिक सेल्स सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिक्यूलर हार्मोन कार्ड एंड्रोजन। जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं वो क्या करती हैं, बनाती हैं और क्या सीक्रेट करती हैं, टेस्टिक्यूलर हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये क्या कह रहा है हमारे लिए, इसमें लिखा अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डक्ट्स। ठीक है, हमने पूरी टेस्टिस की बात कर ली जो कि हमने यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे असेसरी डक्ट्स। हम असेसरी डक्ट्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डेफरेंस। जैसे कि मैं आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर बताना चाहूँगा, इसके अंदर, हाँ जी, तो जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है कि ये एपिडिडाइमिस है, वासा एफरेंशिया, रेटे टेस्टिस, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, ये लॉब्यूल्स है हमारे। ठीक है, तो जो हमारा टेस्टिस होती है वो कहाँ ओपन होती है, ओपन इनटू वासा एप्रेनिया थ्रू रेटे टेस्टिस। जो हमारी टेस्टिस है उसमें जब स्पर्म फॉर्म होता है, स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारा स्पर्म फॉर्म होता है। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब हमारा स्पर्म फॉर्म हो जाता है तो वो पहले कहाँ जाता है, रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ जाता है, वासा एफ्रेंशिया के अंदर। वासा एफ्रेंशिया के बाद कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस के अंदर। और फिर एपिडिडाइमिस के अंदर कहाँ जाता है, वास डेफरेंस के अंदर। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है। और फिर उसके बाद हमारा यूरेथ्रा के अंदर जाके यूरेथ्रा से निकल जाता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। आगे बात करते हैं, वासा एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस। वासा एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। ये बात मैंने आपको बता दी। The epididymis leads to vasa deferens that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends to the penis, its external opening called urethral meatus। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। इस पैरे को मैं दोबारा से पूरा हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों को कि जो मेल असेसरी डक्ट्स है वो उसके अंदर क्या क्या आता है, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डेफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो टेस्टिस होती है वो कहाँ ओपन होती है, वासा एफ्रेंशिया के अंदर। किससे थ्रू रेटे टेस्टिस। और वासा एफ्रेंशिया जब टेस्टिस को छोड़ती है वो कहाँ ओपन होती है, एपिडिडाइमिस पे, जो कि हमारी टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है। और एपिडिडाइमिस लीड करती है वासा डेफरेंस में। जो वासा डेफरेंस है वो क्या बनाता है, असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और लूप बनाता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर पे। ठीक है,
आगे है इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, एक डक्ट है उसके अंदर जो हमारा स्पर्म है वास डिफरेंस से जुड़ा होता है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल जुड़ी होती है, वहां से हमारी एक कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट आती है, यह है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जब हमारा वास डिफरेंस से इधर आता है, ये सेमिनल वेसिकल से होकर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब मिल जाती है तो यहाँ पे क्या आता है हमारा हमारा आता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट इस पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इस जगह कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, इस पॉइंट पे आप लिख भी सकते हो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये डक्ट हमारी ट्रांसपोर्ट और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और यूरेथ्रा ओरिजिन और यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड्स टू द पेनिस एंड यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल जाती है। ये डायग्राम हमने अच्छी तरीके से देख लिया। आगे हम पढ़ते हैं पेनिस। पेनिस हमारा क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, इट इज ए मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। वो स्पेशल टिश्यू कौन से है, कार्पस कावनोजा एंड कार्पस स्पोरोजनेशियम, ये दो स्पेशल टिश्यू हैं जिससे हमारा क्या पेनिस की फॉर्मेशन हुई है। दैट हेल्प, सॉरी एक लाइन गलत होगी, ये जो इट मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, ये पेनिस की इरेक्शन करते हैं टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, आगे है एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस का ग्लांस पेनिस, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं पूरे पार्ट को। ठीक है जी, ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय ए लूज स्किन फॉर स्किन। मेल असेसरी ग्लैंड की अब हम बात करते हैं, हमने इसके अंदर टेस्टिस पढ़ लिया, असेसरी डक्ट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के अंदर क्या है देखते हैं। ग्लैंड्स हमारे हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेटरी ग्लैंड, हमारे 3 ग्लैंड हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म की एक्टिविटी को क्या करता है, एनहेंस करता है, और सेमिनल वेसिकल से हमारा सेमिनल प्लाज्मा जो है फ्रक्टोज कैल्शियम सर्टेन एंजाइम्स से निकलते हैं सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट से, बल्बोरेटरी से। सेमिनल वेसिकल से 60 से 65% निकलते हैं, प्रोस्टेट से 20 to 25% निकलते हैं, बल्बोरेटरी से 5 to 10% निकलते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो बल्बोरेटरी आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, पेनिस की लुब्रिकेशन के लिए बल्बोरेटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारा आता है ओवेरीज अलोंग ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रियस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो कहाँ लोकेटेड होता है, पेल्विक रीजन के अंदर, और दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलोंग ए पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो ओवेरी है वो हमारी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट, जिसका क्या नाम है, ओव्यूम, और एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन को क्या बोलते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स। जी आगे देखते हैं, प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट की हो गया ना लाइन। द ओवेरीज आर लोकेटेड, ओवेरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमन। जो ओवेरी है वो कहाँ लोकेटेड होती है, वन ऑन ईच साइड of lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, is connected to the pelvic wall and the uterus by ligament. Each ovary is covered by a thin epithelial which encloses the ovarian स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड टू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। इस लाइन के अंदर लिखा है जो हमारा ओवेरी है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट करती है, ओव्यूम। ठीक है, ओवेरीज कहाँ लोकेटेड होती है, लोअर एब्डोमेन के पास लोकेटेड होती है, ईच साइड। ठीक है, और हर ओवेरी की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ के अंदर, और पेल्विक वॉल और यूट्रियस से हमारी कनेक्टेड होती है, लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय एपिथीलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, हर ओवेरी किससे कवर होती है, एपिथीलियल, एपिथीलियम
विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा से हमारी हर ओवेरी कवर होती है, जो कि स्ट्रोमा है को हम दो जोन के अंदर डिवाइड करते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स इस वाले पार्ट को बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनर मेडुला। द ओविडक्ट, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा क्या आता है, इस्थमस, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एम्प्यूला, इस वाले पार्ट को इनफंडिबुलम, और ये फिंगर लाइक एपरेचर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं फिमरिए। ठीक है, और इस टोटल पार्ट को बोलते हैं इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम, टोटली क्या बोलते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसको हम बोल देंगे ओविडक्ट। ये ओवेरी है, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस, यूटेराइन कैविटी, और इस जो हमारी इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, फिर उसके अंदर वाली लेयर आउटर मोस्ट, और इनर मोस्ट लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है, मायोमेट्रियम, और हमारी इनर कौन सी आती है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, जिसके अंदर हमारा आगे हम पढ़ेंगे अटैच होता है, इम्प्लांटेशन होती है जिसके अंदर। इसमें पढ़ते हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग्स, एंड पेरीफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूट्रियस, द पार्ट क्लोजर द ओवेरी फनल शेप्ड, ये फनल शेप्ड होता है, इनफंडिबुलम, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिये विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओव्यूम आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होता है ये फिम्ब्रिये मदद करती है ओवेरी से ओव्यूम लेने के लिए। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। ये चीज हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ ली। आगे नेक्स्ट पहरे में चलते हैं। द यूट्रियस इज सिंगल एंड इट्स आल्सो कॉल्ड वोम। यूट्रियस इज ए सिंगल, यूट्रियस कैसे एक सिंगल है, और इसको हम वोम भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ द यूट्रियस कॉल्ड वोम। द शेप ऑफ द यूट्रियस इज लाइक इन्वर्टेड पियर, इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द pelvic wall. It is supported by ligament to attach to pelvic wall. The uterus open into vagina. uterus कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में, थ्रू ए नैरो सर्विक्स। हम इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारा यूट्रस कहाँ ओपन होता है, थ्रू सर्विक्स, फिर सर्विकल कैनाल, फिर वेजाइना के थ्रू हाँ यूट्रस के अंदर ओपन होता है। ठीक है, ये हमारी यूटेराइन सारी कैविटी है, यूटेराइन कैविटी। जी देखिए, the cavity of the cervix is called cervical canal which along with the vagina form the birth canal. ठीक है, और the wall of the uterus has 3 layers of tissue, external thin members perimetrium, middle thick layer smooth muscles myometrium, inner glandular layer called endometrium. Inline uterine cavity, the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle which myometrium exhibit strong contraction during the delivery of the baby. ये बात हमने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस। मोनस प्यूबिस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. लेबिया मेजोरा इज द फोल्ड tissue which extend down from the monus pubis and surround the vagina. Opening the labia minora are pair fold of the tissue under the labia minora, and the opening of the vagina is often covered partially covering a membrane called hymen. The clitoris is a teeny finger-like structure which lie at the upper junction of the two labia minora above the urethral meat opening. The hymen often torn during the first coitus. However, it also sudden fall, jolt, insertion of vagina, ये सारा वही दे रखा, आपको पता भी होगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें क्या होता है, जो हमारा कुशन ऑफ फैटी पार्ट है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन और प्यूबिक हेयर जहाँ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मोनस प्यूबिस, और फिर उसके नीचे होता है हमारा लेबिया मेजोरा, उसके नीचे होता है हमारा लेबिया माइनोरा, फिर क्लिटोरिस हमारा होता है। ठीक है, क्लिटोरिस होता है, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रल मीटिस के ऊपर होता है। ठीक है जी, अब हम पढ़ लेते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या है, मेमरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल फीमेल mammals. The mammary gland are paired structures.
structures that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. कहता है एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो कि ऑल फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड कैसे होते हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ब्रेस्ट पेयर होती है, ब्रेस्ट का पेयर होता है। डैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, जो कि इसके वाली जो मसल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एपिडोर, ठीक है। आगे, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। देखो हमारे ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? 15 से 20 हमारे मेमोरी लोब्स होते हैं, जो कि क्या कंटेन करते हैं? एल्वियोली। और एल्वियोली के अंदर क्या होता है? बनता है मिल्क, ठीक है। एल्वियोली के अंदर बनता है मिल्क, जो कि सारा कहाँ पे आता है? हमारा आता है एक ट्यूब्यूल के अंदर, जिसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट पहले आता है मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर, एल्वियोली में बनता है। एल्वियोली में बनकर सारी एल्वियोली 15 से 20 जो लॉब्स हैं, फिर उन लॉब्स के अंदर एल्वियोली हैं। उन एल्वियोली में हमारी क्या होंगी? मेमोरी ट्यूब्यूल होंगी। जो मेमोरी ट्यूब्यूल है वो सारी मेमोरी ट्यूब्यूल एक जगह जुड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं हम मेमोरी डक्ट। और सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइंट वाइडर मेमोरी पार्ट कार्ड एम्प्यूला, जो कि किससे कनेक्टेड होता है? लैक्टिफेरस डक्ट से। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में निप्पल से जो हमारा बेबी होता है वो मिल्क को सक कर लेता है। इसके अंदर हम इस डायग्राम के अंदर हम देख भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट की जनरेशन। जो हमने शुरुआत के अंदर इवेंट पढ़े थे उसका दूसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट है हमारा गैमेट की जनरेशन, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमारा है टेस्टिस। मेल के अंदर हमारा क्या है? टेस्टिस। और हमारी फीमेल के अंदर क्या है? ओवेरीज, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट। गैमेट कौन कौन से? स्पर्म किससे? मेल से। ओव्यूम किससे? फीमेल से, बाय ओवेरी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस हम पहले गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, किसकी? मेल्स की। इन टेस्टिस के अंदर हमने पहले बताया था आपको कि मेल जर्म सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर, जो कि दो सेल्स होती है, लाइन होती है, एक मेल जर्म सेल्स और एक सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो जो उसमें हमारी इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या करती हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। डैट बिगिन एट ए प्यूबर्टी, जो हमारी प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है, जब हमारी एडोलसेंट एज आती है, अब 14 के बाद, एट द प्यूबर्टी एज के हमारा जो स्पर्म है वो फॉर्मेशन होता है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? मैंने बताया था आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली वॉल में। और वो उस वॉल के अंदर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवीजन करती है। कौन सी डिवीजन? माइटोटिस डिवीजन, इक्वल डिवीजन करती है। अर्थात कि अगर डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा, हैप्लॉयड नहीं होगा। हैप्लॉयड कब होता है? जब हमारी मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस डिवीजन के अंदर हमारा अगर डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स हमारी माइटोटिस डिवीजन होगी और वो नंबर में बढ़ जाएंगे। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड लिखा है, क्या कंटेन करते हैं? 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कार्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब देखो इसके स्पर्मेटोगोनिया कैसा था? डिप्लॉयड था। इसके अंदर माइटोटिस हुआ, मल्टीप्लाई कर गए, इंक्रीज इन नंबर्स बढ़ गए, ठीक है। फिर अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कैसे हैं? डिप्लॉयड है। 46 क्रोमोसोम है हर के अंदर, हर सेल्स के अंदर। देखते हैं, ये बात आ गई आपको समझ? फिर अब देखिए सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड कर गई है, उन स्पर्मेटोगोनिया की बात हो रही है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, पीरियोडिकली मियोसिस होती है, मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, जिससे हमारे दो इक्वल हैप्लोइड सेल्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 23 क्रोमोसोम है हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हमारी क्या होती है, मियोसिस होती है, तो उससे क्या फॉर्म होता है, 4 स्पर्मेटिड, ठीक है। स्पर्मेटिड की प्लॉइडी लेवल क्या होगा फ्रेंड्स, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 20। तो इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, स्पर्मेटोजोआ में, मतलब कि स्पर्म्स में। इस प्रोसेस को, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड होता है वो हमारी जो सर्टोली सेल्स, मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत में कि जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। तो जो हमारा जो स्पर्म होता है वो सर्टोली सेल्स के अंदर अपने हेड को एम्बेडेड कर लेता है, अपने हेड को, जैसे ये हमारी क्या है, सर्टोली सेल्स, तो हमारा स्पर्म है वो इसको एम्बेडेड कर लेता है, ठीक है। एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्पर्मेटिड है वो सर्टोली सेल्स की से क्या कर रहा है, एम्बेडेड कर रहा है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये बात आपको मैंने पहले बता दी। आगे है ड्यू टू significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone. This, if you recall, in a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH then act at interior pituitary gland and stimulate secretion of 2 gonadotropin, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone at Leydig cells and stimulating hormone synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. जो हमारा एंड्रोजन है वो क्या स्टिमुलेट करता है, जो हमारा एंड्रोजन है वो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। और फॉलिकल स्टिमुलेट एक्ट एज ए सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जो हमारा सर्टोली सेल्स है वो क्या स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और सम स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। यस, देखिए आगे अब हम पढ़ते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड। इस वाले, और जो हमारा पूरा स्पर्म है उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होल बॉडी कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हेड है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन होता है, ये इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये वाले पार्ट है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल होता है, ये नेक। और इसमें काफ़ी सारी हमारी क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ये मिडल पीस है, ठीक है। ये इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मिडल पीस, नेक है। उस पार्ट को हम पूरे क्या बोलेंगे, टेल। हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल जो बात मैंने आपको बताई वही लिखा है इसमें। जो स्पर्म है का हेड है वो कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंटीरियर पोर्शन कवर्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर का एक्रोसोम। एक्रोसोम हमारा कुछ एंजाइम से फिल होता है जो कि हमारी हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम में। और मिडल नेक जो न्यूमरस नंबर ऑफ 25 to 30 हमारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी मूवमेंट टेल की मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं और हमारी जो स्पर्म को एनर्जी देती है, मतलब कि एटीपी प्रोवाइड करवाती है। ह्यूमन मेल है वो इजैकुलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस या ड्यूरिंग ए क्वाइटस। एक जब
कोइटस करता है तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म हमारा वो बाहर निकलता है। जैसे कि 5 to 5 ml स्पर्म के अंदर हमारा 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 60% स्पर्म तो हमारा नॉर्मल शेप का होता है और 4% मस्ट सोविग्रेस मोटिलिटी करता है। आगे पढ़ते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनल वेस्टिब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय सेक्रेटरी डक्ट, सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड एसेंशियल ऑफ मैच्योरेशन, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स accessory duct and gland are maintained by the testicular hormone androgen। ये वाली बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप स्टार जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, जो स्पर्म है वो कहाँ रिलीज होता है, सेमिनल वेस्टिब्यूल से, ट्रांसपोर्टेड कहाँ होता है, डक्ट से, फिर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, जो सिक्रेशन होता है एपिडिडाइमिस का, वेजिटेबल्स का, सेमिनल वेसिकल सब। ठीक, अच्छा मैच्योरेशन फॉर मोटिलिटी स्पर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए इनका सिक्रेशन जरूरी होता है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा के साथ अब ये बात आप ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सीमन बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कार्ड सीमन, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कार्ड सीमन, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कार्ड सीमन। इस पे नीट में क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स oogenesis। oogenesis मतलब कि ओवा का जनरेशन या ओव्यूम का फॉर्मेशन। ये जो हमारा oogenesis है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से फ्रेंड्स बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है पर मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो मेरी पहली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। oogenesis हमारा कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जब फीमेल का जन्म नहीं हुआ होता उस टाइम ही oogenesis ही स्टार्ट हो जाती है, oogenesis स्टार्ट हो जाती है। When a couple of male gametes mother cells oogonia are formed with each fetal ovary। oogonia एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर फॉर्म हो जाती हैं और आफ्टर बर्थ के बाद नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड। और ये oogonia क्या करती हैं, डिवीजन स्टार्ट करती हैं। ठीक है, कब स्टार्ट करती है, आफ्टर बर्थ। डिवीजन कब स्टार्ट करती है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इट्स इज इम्पॉर्टेंट कि oogonia डिवीजन अपनी पहली डिवीजन कब स्टार्ट करती है, आफ्टर बर्थ स्टार्ट करती है। एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में जाती हैं और टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, कहाँ अरेस्ट होती हैं, प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन के अंदर हमारी अरेस्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी oocyte या डिफाइन प्राइमरी oocyte। तो आपको ये लाइन लिखनी है, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन कब, आफ्टर बर्थ। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन आफ्टर बर्थ एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। इस स्टेज में वो क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। हर प्राइमरी oocyte किससे सराउंड होती है, बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक प्राइमरी oocyte है जो कि किससे सराउंडेड होएगी, लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से हमारी क्या है, सराउंडेड है, जिसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल, जिसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक की एज तक,
मतलब कि प्यूबर्टी कब होती है, 14 के बाद प्यूबर्टी का स्टेज आता है। तो उस प्यूबर्टी के स्टेज तक हमारी जो oogonia जो फॉर्म हुई होती है फीटल टाइम में, एम्ब्रियोनिक टाइम में, वो डीजनरेट हो जाती है, जिसमें कि प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, और इसके अंदर लेयर आ जाती है, और एक नई लेयर के अंदर द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थिका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, और एक नई थिका लेयर उसके अंदर फॉर्म हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल soon transform into a tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity called antrum। टर्शरी, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर मैं दिखाना चाहूँ कि यह हमारी क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, फिर थर्ड टाइम क्या है, ये टर्शरी फॉलिकल। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंट्रम। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंट्रम। तो हमारा एक इसमें लिखा है, जो हमारी सेकेंडरी फॉलिकल होती है वो टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है, और इसके अंदर एक कैविटी आ जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। द थिका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू, जो थिका लेयर होती है वो हमारी किसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती है, इनर थिका इंटरना एंड आउटर थिका इंटरना। पहले आती है आउटर थिका इंटरना, फिर उसके नीचे आती है इनर थिका इंटरना। ठीक है, आगे लिखा, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट इट एट द स्टेज प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division। प्यूबर्टी के टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी जो प्राइमरी oocyte के अंदर जो आपकी टर्शरी फॉलिकल है वो साइज के अंदर जब ग्रो करती है, तब उसका पहला मियोटिक डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। अभी तक हमारी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या थी, प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या थी, प्राइमरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमारी क्या थी, प्राइमरी oocyte। फिर उसके अंदर टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमारी पहली मियोटिक डिवीजन क्या हुई है फ्रेंड्स, पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई है, जिससे इट इज एन, फिर उसके बाद हमारे क्या हुआ, हाँ कंप्लीट हो क्या, उसका रिजल्ट क्या आया, अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी oocyte मिली, और टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि ओवल्यूशन के बाद हमारी डीजनरेट हो जाती है, पोलर बॉडी। आगे लिखा देखते पढ़ते हैं, सेकेंडरी oocyte retain bulk of nutrition rich cytoplasm of primary oocyte। ठीक है, आगे है, does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate। ठीक है, नो इसका आंसर आएगा, नो अकॉर्डिंग टू मी, नो इसका आंसर आएगा। कि जो पूछ रहा है कि क्या पहली मियोटिक डिवीजन के अंदर हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और डिवाइड होके वो फर्दर डिजनरेट हो जाती, नहीं। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल होती है वो हमारी फर्दर किस में चेंज हो जाती है, मैच्योर फॉलिकल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। जो हमारी सेकेंडरी oocyte है उसके फॉर्म में बाहर एक फॉर्म में क्या बनाती है, न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर एंड टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाती है, रप्चर, और क्या फॉर्म हो जाता है, सेकेंडरी oocyte को हम क्या रिलीज हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूम। सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूम। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोसाइट जेनेसिस एंड oogenesis। इसको आप कर लेना। आगे देखते हैं,
ये पूरा वही एग्जाम्पल है। इसके अंदर आप देखते हैं एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है बताइए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है, डिप्लॉयड की हैप्लॉयड, डिप्लॉयड की हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ये कैसी है डिप्लॉयड। फिर उसके बाद पहला म्यूटिक डिवीजन हुआ, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएंगी वो कैसी होंगी हैप्लॉयड। फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन आई वो भी कैसे होंगी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड हैप्लॉयड हैप्लॉयड। फिर उसके बाद ये फॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटेड से स्पर्म, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी है, ओगोनिया में माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बनी। फिर प्राइमरी oocyte में बनने के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, यहाँ पे अरेस्ट हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद बर्थ हुआ, बर्थ के बाद उसकी जब प्यूबर्टी लाइफ आई तो उसने अपनी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट किया, जिसमें कि पहली पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी oocyte बनी, ठीक है। फिर जब उसने सेकेंड माइटोसिस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उसकी सेकेंड पोलर बॉडी बनी और ओव्यूल बना। ओके, आगे हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। अच्छा, आप मेरे को बताइए ह्यूमन बींग्स क्या है? प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कौन होता है? व्हाट इज प्राइमेट्स? आप प्लीज कमेंट में बताइए व्हाट इज प्राइमेट्स, प्राइमेट्स क्या होता है? व्हाट इज प्राइमेट? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। पहली मेंस्ट्रुएशन जो होती है हमारी वो कब होती है? प्यूबर्टी के टाइम होती है, और उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेनार्क। In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. जी देखिए कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो एवरेज इंटरवल होता है अबाउट 28 से 29 डेज का, ठीक है। जो साइकिल का इवेंट है वो पहली मेंस्ट्रुएशन till the next one is called menstrual cycle. Menstrual cycle, cycle event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. पहली से अंतिम तक दूसरी साइकिल तक को बोलते हैं menstrual cycle. One ovum is released, जब हमारा यहाँ से ओव्यूम हमारा रिलीज हो जाता है, जब हमारा यहाँ से ओव्यूम रिलीज हो जाता है, इस पार्ट को हम क्या इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन हो गया। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉन द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जो साइकिल अब हमारी स्टार्ट हो रही है, जब हमारी साइकिल स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लॉज। इस वाली फेज को हमने बोला है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसके अंदर हमारा 3 से 5 डेज हमारा क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, जिसमें जो हमारी पहली वाली साइकिल होती है, पहली इस साइकिल से पहले वाली जो साइकिल होती है, उस साइकिल के अंदर जो हमारे एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम बनी है प्रेगनेंसी के लिए, है ना, जो बनी है वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, जो कि ब्लड वेसल्स की फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में बाहर आती है थ्रू वेजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओव्यूम इज नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुएशन जब ही होगी जब रिलीज हुआ जो ओव्यूलेशन के टाइम जो हमारा ओव्यूम है जब वो रिलीज होता है वो फर्टिलाइज ना हो, तभी हमारी जो मेंस्ट्रुएशन होगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ये बात तो है, सच है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है तो इंडिकेटिव प्रेगनेंसी है वो। इट मे आल्सो काज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग काजेस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा।
द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जब मेंस्ट्रुअल का फेज होता है उसको, इस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फॉलिक्यूलर फेज को हम और क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवेरी, प्राइमरी फॉलिकल इन द ovary grow to become fully mature Graafian follicle. Simultaneously, the endometrium of the uterus regenerates through the proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of the pituitary and ovarian hormones. The secretion of the gonadotropin, luteinizing hormone, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone increase gradually during the follicular phase. Stimulate follicular development as well as the secretion of the estrogen by the growing follicle. Both luteinizing hormone for FSH attain a peak level in the middle of the cycle, 14th day, and rapid secretion of the luteinizing leading to the maximum level during the mid cycle called lutein. LH surge. LH surge induces rupture of the Graafian follicle and thereby the decrease of the ovulation. इसका क्या मतलब है जो आपने पढ़ा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइमरी फॉलिकल है, आपकी जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवेरी के अंदर, वो ग्रो करती है। देखिए ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल थी, डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, ठीक, ये प्राइमरी फॉलिकल है। फिर उसके बाद हमारी क्या होती है, सेकेंडरी बनती है हमारा माइटोसिस। जो हमने यहाँ पे oogenesis के अंदर जो ये वाला सारा प्रोसेस पढ़ा, वो सारा यहाँ होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारी जो यूट्रस की जो वॉल है वो धीरे 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 इसकी फॉर्मेशन होती है। यूटेराइन जो एंडोमेट्रियम है ना, उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो कि हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन का एंटीपिक्चर में, उसकी क्या आती है, पीक आती है। जब हमारी एस्ट्रोजन की पीक आती है, ध्यान से सुनना ये बात, जब एस्ट्रोजन की पीक आती है तब हमारा मैच्योरेशन, फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल, और जब एलएच की भी पीक आती है और इसकी पीक आती है तो हमारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान समझना। इस लाइन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। फॉलिकल के ग्रोइंग होने से हमारा क्या बनता है, एस्ट्रोजन की पीक आती है। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल इन द मिडल साइकिल। मिडल है ना, 14th डे, ये देखो 14th डे है यहाँ पे, 14th डे में हमारी क्या इसमें पीक आती है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग टू ए मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कार्ड एलएच का सर्च। रैपिड सिक्रेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काफ़ी सारा सिक्रेशन होता है, ठीक है। मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिडल साइकिल कार्ड एलएच सर्ज। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसके कारण हमारी ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो क्या होती है, रप्चर होती है और रिलीज हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाता है। किसके सर्ज होने से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज होने से। और जब हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जब हमारी फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रही होती है तब हमारी एस्ट्रोजन क्या आती है, पीक आती है। आगे पढ़ते हैं। द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच रिपेयरिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड एज द कार्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम के अंदर हमारी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आगे लिखा है, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। जो हमारी प्रोजेस्टेरोन है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है, अभी तक देखिए आप, प्रोजेस्टेरोन की पीक बिल्कुल भी नहीं थी, अभी तक प्रोजेस्टेरोन की पीक बिल्कुल भी नहीं थी। जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, तब हमारा कार्पस ल्यूटियम बना। और कार्पस ल्यूटियम का क्या वर्क होता है, इसकी प्रोजेस्टेरोन की जो पीक है इसको ऊपर करना, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंडोमेट्रियम के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियम, मैंने आपको पिछले बताया था, पीछे इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इम्प्लांटेशन के लिए।
फर्टिलाइज ओव्यूम जो होता है अदर इवेंट्स के लिए हमारा जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अब्सेंस में का in the absence of fertilization the carpus luteum degenerate and the scarce disintegration endometrium leading to menstruation marking a new cycle in human being menstrual cycle reaches around 50 years of age that is called menopause। जब हमारी 50 ईयर्स एज हो जाती है तब हमारा क्या होता है मेनोपॉज। पोज पोज शब्द से याद रखना, मेनोपॉज रुक जाती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इन अ इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज इज एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। आगे पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन semen is released by penis into the vagina. Insemination the motile sperm swim rapidly pass through the cervix enter into the uterus and finally release the ampullary region of fallopian tube. ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब हमारा कॉपुलेशन होता है तो हमारा क्या होता है सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू वेजाइना। इंसेमिनेशन होती है तो मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली पास टू द सर्विक्स फाइनली कहाँ पहुंच जाता है एम्पुलरी रीजन के अंदर पहुंच जाता है और फेलोपियन ट्यूब। और ओव्यूम जब रिलीज होता है ओवेरी से, ठीक है, ट्रांसफर होता है एम्पुलरी रीजन साइमल्टेनियसली। अब इसका मैं आपको ना सीधा सा बता देता हूँ। जब हमारा इंसेमिनेशन होता है, एक सेकंड रुकना, हाँ अब बिल्कुल ध्यान से देखना। जो हमारा इसका मैं सीधा सा आपको बताता हूँ। जब हमारा इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, हमारा जो मेल होता है वो स्पर्म इजैकुलेट करता है इन फीमेल जेनेटिलिया ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो जब हमारा स्पर्म फीमेल के अंदर जाता है यूट्रस से, वेजाइना से जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है अपने एम्पुलरी रीजन पे। तो स्पर्म अगर एम्पुलरी रीजन में गया और ओवा जो ओवियम हमारा फॉर्म हुआ है बाय ओव्यूलेशन ओजेनेसिस के थ्रू, वो भी आ गया, स्पर्म भी आ गया, ओवा भी आ गया, ठीक, तब फ्यूजन अगर हो जाए तो उस पार्ट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसके अंदर बस और कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है, आप चाहे पढ़ लेना, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर आगे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ना। स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेल्यूसिडा लेयर। जो स्पर्म है वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है, जोना पेल्यूसिडा लेयर में। और जैसे इसको वो टच करता है और जो ओवियम के अंदर जो 14 प्लस क्या पता है इसको डीपोलराइज कर देता है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, वो बाहर नेगेटिव होता है ना, बाहर पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव, मतलब कि कोई दूसरा स्पर्म इसके कांटेक्ट में ना आ पाए इस स्पर्म के कांटेक्ट करने के बाद, इसलिए ये काम होता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का जो सिक्रेशन होता है किसमें हेल्प करता है, help the sperm enter into the cytoplasm of ovum through zona pellucida। the secretion of acrosome, acrosome का जो secretion होता है help the sperm into the end of the cytoplasm of the ovum through zona pellucida। कुछ जैसे इसके लिए मैं आपको बताऊं, जो स्पर्म एंजाइम होता है वो यहाँ पे सिक्रीट होता है इसको कंप्लीट करने के लिए, अंदर फ्यूजन करवाने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी उसाइड द सेकेंडरी। इस टाइम इसका जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली अच्छे से। और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और इस सारे बात का एक ही मतलब है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम हमारा किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है। एक्स वाई क्रोमोसोम हमारा फीमेल के अंदर होता है। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आया, फीमेल से वाई आया तो मतलब क्या होगा, फीमेल होगी। अगर इससे एक्स आया और इससे भी एक्स आया तो क्या होगा, मेल होगा। तो और इसकी लास्ट लाइन के अंदर लिखा है कि जो फीटस का
जेंडर होगा वो किस पे वो ओनली और ओनली मेल पे डिपेंड करता है, नॉट फीमेल। ओके जी, आगे पढ़ते। द माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट एट जाइगोट। माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होती है जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस। इस्थमस में हमारा जो जाइगोट होता है वो मूव होता है। यहाँ पे एम्पिलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट है, ये एम्पिलरी रीजन है, जिनमें हमारा क्या हुआ, जाइगोट अब क्या करेगा, स्टार्ट डिवीजन, जिसको हम क्या करेंगे ओविडक्ट में, जिसको हम क्या कहेंगे क्लीवेज। कहाँ तक होगा, यूट्रस तक होगा। क्लीवेज कहाँ तक होगा, यूट्रस तक होगा। पेल्विक क्लीवेज होगा 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। सॉरी ब्लर आ रहा है, एक सेकेंड जी। जो एम्ब्रियो होता है 8 to 16 को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर का बोलते हैं, जिसमें कि 8 जिसमें होता है उसको बोलते हैं हम अर्ली मोरुला, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। 16 लेट मोरुला जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर हमारा होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये डायग्राम आपका बोर्ड प्लस नीट के लिए मोस्ट जी। इसमें अब क्या होगा, मोरुला कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जब मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और ब्लास्टोसिस्ट के हमारा कहाँ होगा, मूव करेगा यूट्रस के अंदर। ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे इनर ग्रुप सेल्स कहाँ अटैच होता है, ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़े। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है वो हमारी एंडोमेट्रियम के अंदर अटैच करती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम में क्या होती है, अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। हम जैसे ये है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो अटैच हो रहा है, जो इस वाला ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को ट्रोफोप्लास्ट क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लास्ट। आगे लिखे था इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। जो इनर सेल मास होता है उससे ही हमारा क्या बनता है, फीटस बनता है। फीटस की फॉर्मेशन किससे होती है, इनर सेल मास से। और जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें क्या होते हैं, इंटरडिजिटेड, मतलब इससे इंटरडिजिट होता है एंडोमेट्रियम से, ठीक है। आगे देखते हैं। After attachment, the uterine cells divide rapidly and cover as the blastocyst. As a result, the blastocyst become embedded into the endometrium of the uterus, and this is called implantation. Implantation का मतलब क्या होता है, इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होना एंडोमेट्रियम से, ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नीट के लिए ये पहरा और बोर्ड के लिए ये पहरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi. Implantation के बाद, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर फिंगर लाइक एप्रिएचेस आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई किससे सराउंडेड होते हैं जी फ्रेंड्स। इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं आगे। Chorionic villi or uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta। ये बात हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ ली, ठीक है। आगे लिखा है द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स to the embryo. The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo, ठीक है। Placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in transport of substances to the from the embryo. Placenta also act as endocrine tissue। ये हम सारे क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं हमारे प्लेसेंटा के, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़े। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज
endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen, and progesterone. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted. Let us remember that HCG, HPL, and relaxin आर प्रोड्यूस इन ह्यूमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसमें एग्जाम में CBSE बोर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछी गई है। द लेवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, द लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ से इस टाइम पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है वो बताया गया है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। इंक्रीज several fold in the maternal blood, increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। अर्थात कि जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है, ये जो हॉर्मोन्स हैं वो मैटरनल बॉडी के अंदर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जो कि असेंशियल होते हैं फीटल की ग्रोथ, जो इसके अंदर जो ये फीटल डेवलप हो रहा है उसकी मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, मतलब कि एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो एम्ब्रियो होता है वो किस में डिफ्रेंशिएट होने लगता है, आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। एक एक्टोडर्म लेयर के अंदर हमारा, एक सेकेंड, आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाता है। आगे है इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। फ्रेंड्स एक सेकेंड जी, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म एंड मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तुरंत बाद हमारा एक्टोडर्म बनता है, इनर लेयर को हम एंडोडर्म बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो लेयर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। आगे है इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंशियल टू गिव राइज द ओल्डर टिश्यू। देखो हमारा जो लिम्स है, हार्ट है, वो किससे फॉर्म होता है, हमारा स्टेम सेल्स से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है, स्टेम सेल्स पे। इनर सेल्स कंटेन सर्टेन सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, जो कि इनके पास क्या पोटेंशियल होती है ओल्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स को बनाने की, ठीक है। इस पूरे पहरे के अंदर हमारा क्या लिखा है, इस पूरे पहरे के अंदर हमारा लिखा है कि हमारा जो हार्ट है, फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। फर्स्ट पहले मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर एम्ब्रियो का क्या फॉर्म हो जाता है, हार्ट, ठीक है। फिर सेकेंड मंथ में एम्ब्रियो के लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 12 वीक्स का जो टाइम होता है, थर्ड मंथ के अंदर हमारे उसके मेजर ऑर्गन्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो भी डेवलप हो जाते हैं। और पहली मूवमेंट ऑफ द फीटस कब देखी जाती है, 24th वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। ये दिया हुआ है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जो कि हमारा लास्ट पैरा है ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगला चैप्टर हम डिसाइड करेंगे कौन सा पढ़ेंगे, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो एवरेज ड्यूरेशन होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी की, उसको हम जो 9 month होते हैं उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रियस, यूट्रस के अंदर विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। इस जो फीटस है, चाइल्ड का बर्थ को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इंड्यूस कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। आगे लिखा है इसके अंदर, सिग्नल पार्चुलेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द placed which induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex। इसका मतलब है द सिग्नल पार्चुरेशन originates from the fully developed fetus, फुली डेवलप्ड फीटस से इसका मैसेज आता है पार्चुरेशन का, ठीक है। सिग्नल आता है कहाँ, ब्रेन में, ठीक है। एंड प्लेस्ड विच इंड्यूस मिल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मिल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स।
सडनली, ट्रिगर का मतलब होता है सडनली, सडनली रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन जो कि मैटरनल पिट्यूटरी के अंदर, जो कि क्या करता है, विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल्स के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो जिससे कि बेबी का पार्चुरेशन होता है। आगे लिखा है, हम इस वाले पहरे को पढ़ लेते हैं। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफिशियंसी प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी की एंड होती है, जब बेबी का पार्चुरेशन हो जाता है, तब हमारा जो मेमोरी ग्लैंड है उससे मिल्क फॉर्मेशन हो जाती है और मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिस पीरियड को वो क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। और जो कि मदर की जो मदर है वो अपनी बेबी को फीड करवाती है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, जो कुछ दिनों में मतलब जब पार्चुलेशन हुआ है उसके कुछ दिनों तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूस्ड मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंकिंग ऑफ ए हेल्थ बेबी, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी चैप्टर, जो भी किसी भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आपको टफ लगे या उसके में पढ़ना हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं प्लीज़। तो हमारा नेक्स्ट, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले फर्स्ट यूनिट 12th क्लास की कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे वाली यूनिट पर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।